नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है बहुभुज। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में करवाने वाला हूं। तो यह इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक से कुछ मोस्ट बातें बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि इस टॉपिक में मैं आपको समबाहु बहुभुज के बारे में बताऊंगा और समबाहु बहुभुज से कौन कौन सी बातें बनती है मैं आपको बताता हूं। पहली बात है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात है कि n भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग n समकोण या 4 इंटू 90 बराबर 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, उनमें बाह्य कोणों का योग सभी में 360 डिग्री होता है। तीसरी बात है, n भुजाओं के समबाहु बहुभुज में दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक बनता है बाह्य कोण और दूसरा बनता है अंतः कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? 360 डिग्री बटा n। 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग देने पर प्रत्येक बाह्य कोण निकल के सामने आता है और प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? 180 डिग्री में से जब बाह्य कोण को घटाया जाता है तो प्रत्येक अंतः कोण सामने आता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करवाने वाला हूं और उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना अवश्य जरूरी है। तो वो सूत्र कौन सा है कि n भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो सभी अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 समकोण, या जिसको हम 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो आपको यह सूत्र ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 40 डिग्री और 110 डिग्री है। तीसरे कोण का माप कितना होगा? यहाँ पे त्रिभुज की बात की गई है। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से एक कोण दे रखा है 40 डिग्री और दूसरा कोण दे रखा है 110 डिग्री। तो 40 और 110 हो गए 150 और तीसरा कोण निकालने के लिए जो संपूर्ण कोण है 180 डिग्री, तो 180 में से जब 150 यानी कि 150 घटाते हैं तो आता है 30 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के तीन कोणों के माप क्रमशः 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री है। तो चौथे कोण का माप कितना है? एक यहाँ पे चतुर्भुज दे रखा है, उस चतुर्भुज का एक कोण है 50 डिग्री, दूसरा कोण है 80 डिग्री, तीसरा कोण है 90 डिग्री और चौथा कोण हमें बताना है। तो हम सब जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से ये तीनों कोणों का योग करके घटा देंगे तो चौथे कोण का माप आ जाएगा। तो 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री का योग करते हैं तो इनका योग होता है 220 डिग्री। और जब 220 डिग्री को 360 डिग्री में से घटा देते हैं तो यहाँ पे 140 डिग्री कोण निकल के सामने आता है। तो इसका चौथा कोण हो जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? यहाँ पे सभी कोणों का योग पूछे या सभी अंतः कोणों का योग पूछे तो बात एक ही है। यहाँ पे षटभुज की बात कही गई है। तो मैं आपको पहले षटभुज बना के दिखाता हूँ। तो ये होता है षटभुज।
इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 भुजाएं हैं। तो मैंने आपको किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालने का एक सूत्र बताया था, और वो सूत्र कौन सा है, 2n-4 इंटू समकोण या 90 डिग्री। तो यहाँ पे n का मान क्या है, भुजा, और भुजा कितनी है, यहाँ पे 6 भुजा दे रखी है। तो इसको हम सूत्र में अप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू भुजाओं की संख्या है 6 माइनस 4 इंटू 90। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर इसका मान 720 आएगा। तो षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है। यहाँ पे पंचभुज की बात कही गई है। तो पंचभुज कौन सा होता है, ये होता है पंचभुज। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सभी अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो इसको हम सूत्र में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, तो 2 इंटू एन का मान है यहाँ पे 5 माइनस 4 इंटू 90। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका मान निकल के आ जाएगा 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पे अष्टभुज यानी कि 8 भुजाओं की बात कही गई है। तो सभी अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। दोस्तों आपको सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए यह सूत्र अवश्य ही याद रखना है। तो इसको हम सूत्र में अप्लाई करते हैं। 2 इंटू भुजाओं की संख्या है यहाँ पे 8 माइनस 4 इंटू 90। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 1080 डिग्री। तो अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक सप्तभुज के कोण 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8 के अनुपात में है। तो इसका न्यूनतम कोण कौन सा होगा, इसमें न्यूनतम कोण का मान पूछा है। तो पहले तो हमें सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का मान निकालना होगा कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो सूत्र अप्लाई करेंगे हम, 2n-4 इंटू 90। तो यहाँ पे 7 भुजाएं दे रखी है, तो 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 90। तो इससे हमारे पास सप्तभुज के अंतः कोणों का योग निकल के आ जाएगा 900 डिग्री। तो सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग हमारे पास आ गया 900 डिग्री, और हमें कोणों का मान अनुपात में दे रखा है। तो मैं इसको 1 अक्ष, 2 अक्ष, 3 अक्ष, 4 अक्ष, 5 अक्ष, 7 अक्ष और 8 अक्ष के रूप में लिख सकता हूं, और इनका योग मैं 900 डिग्री के बराबर करता हूं। तो 1 अक्ष, 2 अक्ष प्लस 3 अक्ष प्लस 4 अक्ष प्लस 5 अक्ष प्लस 7 अक्ष प्लस 8 अक्ष बराबर मैं 900 डिग्री लिखता हूं। और यहाँ पे टोटल 30 अक्ष होता है, और 30 अक्ष बराबर आ गया 900 डिग्री, और अक्ष का मान यहाँ से आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अक्ष का मान 30 डिग्री आ गया, तो हमने पहला कोण माना था अक्ष डिग्री, दूसरा कोण माना था 2 अक्ष डिग्री, तीसरा 3 अक्ष, 4 अक्ष, 5 अक्ष, 7 अक्ष और 8 अक्ष, इस प्रकार हमने कोण माने थे। तो इनमें सबसे छोटा कोण है अक्ष डिग्री। तो अक्ष का मान आ गया हमारे पास 30 डिग्री, तो सबसे छोटा कोण यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक एन भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक समबाहु बहुभुज के सभी बहिष्कोण, या जिसको हम बाह्य कोण भी कहते हैं, उनका योग 4 समकोण या 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 समकोण। नेक्स्ट है,
एक पंचभुज के चार कोणों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है। पांचवें कोण का माप कितना है? यहाँ पे पंचभुज की बात की गई है और पंचभुज के चार कोणों का मान हमें दे रखा है और पांचवें कोण का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालते हैं। तो सभी अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 इंटू 90। तो यहाँ पे n का मान है 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री आ जाएगा। और अब हम इन चारों कोणों का योग करते हैं। तो इन चारों कोणों का योग करने पर इनका मान आएगा 405 डिग्री और पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग आया हमारे पास 540 डिग्री। तो 540 डिग्री में से इन चारों कोणों का योग करके घटा देते हैं तो पांचवें कोण का मान आ जाएगा। तो चारों कोणों का योग है 405, तो इसमें से 405 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था बहुभुज का पार्ट फर्स्ट। इसमें आपको मैंने अंतः कोणों का योग निकालना बताया है। तो अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो याद रखना है। और वो फॉर्मूला कौन सा है? 2n-4 इंटू 90। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस पार्ट में मैंने आपको कुछ इजी से क्वेश्चन बताए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक धन्यवाद।